देसी घी का हलवा बनवाओ, चूरमा बनवाओ, सारा कुणबा खाओ, मैडम जी यहाँ खातर जाओ, दो मैडम तो फेर गई उठा बुद्धि देवे। फिर उन्होंने देखा इनमें से एक कैसे छट्टू, उनमें एक हरियाणा का भी जा रहा था। बोले भाई जिसको एक भाषा और आती हो, इंग्लिश यानी कि 4 भाषाओं का ज्ञान है, वो रहे, बाकी चले जाएं। 2 रहेगी, 2 आदमी रहेगी। और दूसरा बोला रहा तू किसका, बोला रहे हरियाणा का। बोला तने 4 भाषाओं है, बोला मन तो 3 भी नहीं आऊ थी। बोला फिर तू नू कुकर खड़ा तने ना 3 आऊ थी ना 4 आंधी। बोला मेरा कॉन्फिडेंस देख मारे खड़ा हूं। तो मैं जमार रद्दी था और मारे मास्टर जी नू कहा करते दलवीर है मखा जी, बोला कदे भी पहले पेपर देकर नहीं उठा। माँ जी क्या था, बोला पूरा समय तक पेपर देना चाहिए। माँ जी ऐसा क्यों, बोला सूत आ जाकर। तो कॉन्फिडेंस जो है ना अपना मजबूती, जैसे इस बच्चे के अंदर था, इसके अंदर कॉन्फिडेंस था बेटे, ताकत थी इसके अंदर, भीतर का चांदना था। समझे माई ना। मेरे परिवार में हम 5-6 भाई हैं और ताऊ का लड़का है, उसको भी यही सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उन टाइम में काम में बीए है और जब सीधा पुलिस में भर्ती करेंगे, लेकिन नहीं लग गया। और आज पूरा परिवार उससे डरता है, उसके शरीर, उसकी जबान, उससे नहीं, उसके व्यवहार और उसके दिमाग से डरते हैं। बहुत होशियार है, बहुत ठंडा। तो इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उठाना चाहिए। एक बार क्या बनी मास्टर जी, एक मंदिर था और ओडा का एक शराबी जाओ था, उसके पीछे से पड़ के थोड़ी घूंट मार कर रहा था। उतनी सोचा हनुमान का मंदिर था, उतनी सोचा आड़े मंदिर नु का है, अबे भगवान जो है सब कुछ देवा है, तू मंदिर में चाल के मैं सूत आ जाए तो तेरे जाकर हनुमान का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हे हनुमान माता, मेरे को फटाफट आधा लाता है। एक पाछा था उसका पुजारी सफाई सफुई करा था, वो भी चुप हो गया, यू केस होता है क्या। देखा हो खाड़ा है क्या, ये कुकर टलाऊं, दाएं बाएं थोड़ा ठेका था भाज के पुजारी का एक आधा लाया और मड़ी पाछे तो आवाज दे दी पुजारी ने, बच्चा कल को आना। टाइम पे पहुंच गया, पुजारी ने आधा धर दिया उड़े, वो मूर्ति आ गया हनुमान वाली आ गया। वो तो गया जाके देखा, बोले हैं भगवान तो देव है, आधा तो आधा उठा लिया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कल ने एक बोतल ले आना। उतने देखा जो फंस गया वो बेचारा, फिर गया, फिर एक बोतल ले आया, फिर कहा उसने कल को आना बच्चा। वो फिर गया और वो फिर बोतल ले आया, फिर बोतल धर दी। वो तो फिर टाइम पर गया, तड़के उठते, फिर देखा बोतल ये तो सही है, ठेका जरूरत नहीं जान करिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जरा तड़कन 2 बोतल ले। पुजारी फंस गया, पुजारी सोचा अच्छा खाड़ा हो, ये तो आंगे का लीगल में कहा तने। पुजारी ने क्या किया, वो बड़ी मूर्ति तो हटा दी और छोटी मूर्ति धर दी कि श्रद्धा रहे, हमारे अंत कट जाएगी उसकी। अगला दिन उठता है, फिर गया सवेरे, जाके देखा हमारी नजर बड़ी मूर्ति थी नहीं, वो छोटी मूर्ति हनुमान की धरी थी। बोले ओए तेरा बाबू कित गया आज। तो ये ऐसा शराबी हो रहे हैं देश में, समझे भाई। तो बेटे कभी भी जिंदगी में नशा किसी प्रकार का ना करो। पंजाब के अंदर मैं एक कार्यक्रम में था और वहां पर बहुत बढ़िया वो सब वक्ता आए हुए थे और उन वक्ताओं ने कहा कि भाई पंजाब का जो नाम पड़ा वो 5 नदियों से पंजाब का नाम पड़ा, हमको सबको पता है, लेकिन छठी नदी और निकल गई। हमने कहा भाई छठी नदी कौन सी निकल गई। छठी नदी क्या निकल गई, नशा की नदी। किस चीज की नदी, नशा की नदी। और जितने भी हमारे 29-30 प्रदेश हैं देश के अंदर, उनमें सबसे विकसित और सबसे ज्यादा फसल पैदा करने में पंजाब सक्षम है। पंजाब कम से कम भी ज्यादा तो नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से बात करा तो 35-40% वहां के बालक बाहर जा रहे हैं विदेशों में, कनाडा है, अमेरिका है, अन्य और जापान है, अन्य देशों में। तो उस प्रदेश में भी कौन सी लहर आएगी, कौन सी नदी निकल गई, नशा। आज सबसे ज्यादा आज ढूंढ उजड़ रहे हैं, बसते ढूंढ। आज सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं तो अपने माँ बाप शराबी से परेशान हैं। आज समाज में दूषित माहौल हो गया, आज समाज खत्म हो गया। आज एक गांव में जाओगे तो 2-2 ठेके मिल जाएंगे आपको, दारू के मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे।
भाई वो क्यों बेच रहे हैं? आम के एक रात तड़का उठे 4 बजे, दूध निकाल लिया, मेहनत करी, खड़ डाली, बनोड़े डाले, कितनी दिहाड़े खाड़े करे, फिर वो दूध बेच दिया। हमारा दूध का रेट 50 रुपए किलो, 50 रुपए लीटर, और दारू मिल रही हमने 150 रुपए लीटर। जबकि वो हमारे शरीर का और हमारे दिमाग का और हमारे परिवार और समाज का संतुलन बिगाड़ा है। और फिर भी लेने लग रहे, फिर भी पीने लग रहे हैं लोग। कहां चला गया समाज? एक पर्सन आया था निकल के, जो भाई ने बताई थी, बहुत ही आदर करता हूं मैं इनका, कि भाई शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा तो हम पढ़ने लग रहे हैं, फिर बुराई का नहीं क्यों जानने लग रहे हैं? शिक्षा का अर्थ है अंधकार से उजाले की ओर। शिक्षा का अर्थ है सच्चाई को आप परख सको, सच्चाई को नोट कर सको, आपको पता चले ये गलत है कि ठीक है। अब मानो सपोज करो अजय पढ़ा लिखा है, मान पढ़ूं, मैंने अजय पर 100 रुपये ले लिए। अजय ने कहा भाई इतना ब्याज ला के, इतना ब्याज, वो पहले कहा करते 2 ब्याज के 2 लिहाज के दे दे, 100 रुपये बने थे 96 रुपये। तो इन्होंने जैसे तैसे करके मेरे को कह दिया भाई इतने बन गए, इतने बन गए, इतने बन गए। मेरे पर 150 रुपये ले लिए। 100 में ले आया था ब्याज के, रुपये बनने थे 110, ले लिए मेरे पर 150। तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं तो अनपढ़ हूं, किसके पास जाऊंगा पता है आपको? मैं मास्टर जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मास्टर जी पढ़े लिखे। मैंने उस चीज का ज्ञान नहीं, पैसे तो दे दिए, विश्वास तो कर लिया, लेकिन मेरी अक्ल मर गया। मैं मास्टर जी के पास जाऊंगा, मास्टर जी मैंने 100 रुपये लिए थे, देखियो जितने भी का इसका क्या ब्याज बन गया? कहूंगे चल साहब इनका तो 110 112 रुपये बनता है, क्या होया? अगर मेरे से तो इतने रुपये ठग लिए। तो सत्य की जानकारी किसको हुई? जिसको शिक्षा है। किसको हुई? शिक्षा। हम पढ़ा सारे बालक, अरनु कहां पे गलत काम करना नहीं चाहिए, अपराध करना नहीं चाहिए, मर्डर करना नहीं चाहिए, फिर ये जेल किसकी भरी है भाई? पर्सन क्या है? पर्सन ये है कि हम शिक्षा पढ़ तो रहे हैं, हमें शिक्षा समझ में तो आ रही है, लेकिन उस रास्ता पर चल नहीं रहे, गड़बड़ाहट हो रही। हम जानने अनजाने में बोले बन जा, उसके बावजूद भी अपराध करने लग जा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं पहले कि भाई वो गुरु नानक जी थे, कहीं जा रहे थे, बोले जी मैं आपका सच्चा भगत बनना चाहता हूँ, आपका सच्चा चेला बनना चाहता हूँ। बोले भाई ऐसे करो, जाओ ये 2 मुर्गे हैं, जो पहले मार कर ले आओगा वो मेरा सच्चा भगत, मेरा चेला, और ऐसी जगह मार कर ले आना जहाँ कोई नहीं देखता। वो गए, एक तोड़े ओटसी में तोड़ ले आया नेड़, बोले ले जी। दूसरा तो बोले भाई हाँ तू ले आया नहीं? बोले ना जी। बोले क्यों? बोले जी वहां देख तो कोई नहीं रहा था, लेकिन एक देख रहा था जो पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सिस्टम को देखता है। बोला कौन था? बोले जी भगवान। क्योंकि उसको उस चीज का ज्ञान था, शिक्षित था। तो इसलिए बच्चों अपराध की लाइन में ना जाओ। दूसरी बात, बलात्कार घटनाएं होती हैं हमारे सामने, आत्महत्याएं होती हैं। आत्महत्या भी हमारे समाज में बहुत खराब है, बुराई है। छोटी ही समस्या आ जाए तो हमारे को सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता, मर जावे। होता ना ऐसा? देखा ना कितने लोग मरते हैं, वो पाछे अपना परिवार का बारे में नहीं सोचता। आज एक पल्ले गांठ मार लो जमा कर दी। कुछ भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हालात हो, ना मरना है और ना मरना है। समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हालात हो, मरना नहीं है। और प्यारे बच्चों, एक भोजन की बात है हमारे बीच में। जिस प्रकार से बलात्कार है, विभिन्न प्रकार की और घटनाएं हैं, भोजन का भी मुख्य कारण है। हम जो भोजन कर रहे हैं वो उत्तेजनाजनक भोजन है, गर्म भोजन है, मसाले के भोजन है। आपको मैं बताता हूं, घर पर सब्जी बनाओ आप, सिंपल, आप सुबेरे बनाओ, 3 दिन के बाद भी आप खाओगे ना उसको, तो शायद आपको इतनी दिक्कत नहीं देगा। विवाह शादी में जो भोजन बनता है, आपको सुबेरे अगर सब्जी है तो शाम को भी नहीं खा सकते आप। पॉइजन है, जहर है, सीधा सीधा। इतने मसाले डालते हैं उसके अंदर, बहुत ज्यादा। और वो एक और आ गया, क्या बोल रहे हैं आजकल, क्या बोल रहे होती है? अरे वो पिज्जा बर्गर है। हाँ छोरी तू खावे है पिज्जा बर्गर, बताओ भाई क्या बरकत आ गया? बोले बर्गर खाओ, अरे लड्डू खाओ, जलेबी खाओ, बर्फी खाओ, अरे पानी के पतासे आ गए, वो आता तो उसको ऊपर टपके जाओ, उसमें पानी उल्टा टपका है ना उसमें, और खाऊं। मैंने मारा नोंदा रहा था और छोरा गाल दिया। मैं कहा जा भाई खाया माल ताल ओडे ब्याह। बोले आओ पापा, आया मर्रा बट्टा सारी तो पुरसट थे सारे। मैं बोला के खाया? गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ले। मैं यू क्या होया? बोला मैं दिखे को नहीं मैंने। और क्या देखा?
बोला पानी पोताशे कहा गया, और एक वह कीड़े ही प्लेट सी, वो क्या बोले, हाँ वाह खा का बता क्या है भाई, वो चमनिंग क्या का बने, कोई पूछनिया तो आपको बताता हूँ। हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर एक बच्चा सबसे ज्यादा सेवन कराया करता, इसका अखबार बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। उसके अंदर कोई ऐसा कीड़ा होता है, अगर आप उसको बार बार भी उबालोगे ना, बार बार भी करोगे तो वो मरता नहीं, उसका ज्यादा सेवन कराया करता, वो उसके पेट में घने हो गए, जाम हो गया, जमा मर गया। तो अच्छी चीजें खाओ बेटा। और एक और क्या बोल रहे हैं, एक और रहे हो क्या बोले, अगर हो टिक्की या गणे खावे चोरी जब तो ऊपर नहीं है तो अच्छा। अरे एक और देखा कमाल है, और जब वो खाओगे नहीं कितने देख लियो, दूसरे में गुलाब जामुन और में रसगुल्ले लाडू, ओडे भीड़ को नहीं पावे, ओडे भीड़ पाओगी चोमनी गाली पे पानी अब ताशा। अरे नो कहूंगी ए चल मेरी भी बारी आने दे, नो चलेंगे जानू रेल में उठ चढ़ावे चाल, और उसका नहीं लिखाऊंगी अंकल मेरे खातर बचाना दो, कदे से पढ़ा दे अंकल। क्या भोजन है। एक जन्मदिन मनावा, जन्मदिन मनावा ना, जन्मदिन के लेने लगे के ए समोसे कब है, केक के लगे लेने, केक के अंदर, चॉकलेट के अंदर, बिस्कुट के अंदर ऐसे केमिकल मिलाते हैं जिस तक कैंसर भी होता है, कैंसर तक के रोग होते हैं, ऐसे ऐसे उनमें केमिकल मिलते हैं। और आमले आवेंगे वो चौथ साउट बड़ा, और बीच में धर लेंगे, और सारे चुकर तो पड़ोसी में बाल खड़े हो जाए, मेरे बेटे जाऊँ तमाशा बगाड़े, और सारे, और उसमें ममती लावेंगे। दुर्भाग्य हमारा समाज के मास्टर जी बैठे, मैडम जी बैठे, पहले किसी का बालक होया करता ना, नु कहा करते रहे दीवा के दीवा लग गया, छोरा तो बोली छोरी, छोरी तो बोले कोड़ा, नु कहा करते किसी छोरा नहीं हो, कोई बात नहीं रहे, छोरी होगी, वंश तो चल गया, बेल तो चल गई, खुशी मान्या करते, नु कहा करते दीवा के दीवा लग गया, वंश चल भाई, भला हो भाई, भगवान ने सुन ली। अरे वो उसको ऊपर केक लाऊंगे, फिर सारे चुगरदा पहले हवा भरेंगे, फिर फूंक मारेंगे। भाई ममती दीवाना बुझाया करें, अकलाया करें। पहले डे बुजुर्ग थे, ये हमारे मैडम जी हमारे गांव में 5 साल सेवा दे के आई, हमारे माँ के बराबर है। मैडम जी को भली बात ही रहा, पहले बूटे नु काट दे, फूंक ना मारिए, नू बुझा दिया, नू करके दीवा फूंक मारती, मेरा बेटा नाश करना, नू क्या कर दे, और अब सारे जुटोगे, और नू कहा यार आएगी मारूंगा, कम है ना। अरे एक वो इतना उसका मोह तो लिकड़े हो, और नू सूर सा काटन का चक्कू प्लास्टिक का, अरे नू खड़ा हो जाएगा सुन सा जन्मदिन टोपी, जानू सर्कस में तो जोकर हो रहा है, और नू लगाओगा मर्रा बेटा, जानू धर्मेंद्र आड़ है। नू है नहीं। और फिर एक और है, ये भी एक टैलेंट और चल रहा है, पहले तो नू कलड़ा घात कर लेगा, मेरा बेटा जानू रजवाया काटेगा। क्या है क्या खा रहे हम, एक प्रदेश में, एक और आपको बताता हूँ, वो जो नरम होता है और वो पिंगलता चलती है, थोड़ी धूप लगता है पिंगल दिया मास्टर जी, उसमें छोटी छोटी आप सलाद खाया करा ना, चाट खाया करा, ऐसी उसमें हुए खड़ी करते हुए काटे हैं, छोटी छोटी हुए लकड़ी सीख सी करते ना। और एक और चल रहा है, वो दसाण लागे, मुंह का लागे लिपण उती, चलो खान की चीजें खा ली, बात खत्म। वो जैसे वो काटे नहीं लड़का है लड़की, तो उसकी सारे वो दोस्त मुंह दसा देंगे। देखे ना ये आपने, ये क्या है यार, भोजन खराब करते हैं कभी, भोजन मान रहे महंगा आ रहा, पीछे आ रहा। उस लड़की की आंख चली गई, क्या चली गई, आंख, वो सुई थी उसकी आंखें में, चल गई, मन गया उसका तो जन्मदिन। तो क्या ये, मैं ये कहता हूं कि आपने जन्मदिन मनाना है तो घर देसी घी का हलवा बनवाओ, चूरमा बनवाओ, सारा कुनबा खाओ, मैडम जी यहाँ खातर जाओ, दो मैडम तो फेर गई उठा जीत गए। ठीक है ना। तो अच्छी अच्छी चीजें खाओ बेटा। भोजन का एक गुड़िया बेटे शांत 5 मिनट और प्लीज। भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। देखो
दही खाओगे ठंडा शरीर होगा, रबड़ी खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, खीर खाओ, ये चीजें खाओ। आज केला के खान अड़ंगा, क्या खाने लगे अड़ंगा। भाई उत्तेजना नहीं पैदा होगी, हम बीमार नहीं होंगे, हमारे शरीर में कैंसर नहीं होगी तो और क्या होगा। गलत खाना खा रहे हैं। भोजन का बहुत बड़ा चीज है। पहले एक उदाहरण था कि जैसा होगा आपका आहार, जैसा होगा आपका आहार ऐसा होगा आपका व्यवहार। जैसा पियोगे पानी ऐसी होगी आपकी वाणी। एक शराब बिना दारू पी ली, छक्का पी ली और ओड़े पहले तो चुंडा गिरा कर दी लुगाई, चुंडा। हाँ दारू पी गया, पौड़ खोलो भाई, घर में क्या माँ इसका पुंदर पकड़ लिया, बोला बिमला की माँ चुंडा गिरा दिया तो चोटी कर रही है, माँ इसका पुंदर पकड़ रहा है। तो ये क्या काम छेड़ दिया भाई। और सुनो मेरी बात है, मैं प्यारे बच्चों, मैं उराने ब्याह रखा हूं नून सी, बताऊं कौन गोल सा बिक जाएंगे। तो और मैंने क्या करा, मेरा जब ब्याह होया, जब तो मेरा मुंह ऐसा था जोगर मास्टर जी करा बीच लगा देखो। और फिर भाई मैंने नूर रख ली। मैंने सोचा भाई रोज की रोज ना तो काटी जावे और भाई दाड़े भी रहे हैं। देखो दिक्कत आ अंकल बहुत ज्यादा। तो मैं रख के भी क्या, बड़ा घेर था, गांव के बाहर बैठना था, बैठक थी, रोटी खान भीतर जाना था। और लाल में जो है कुर्ता पा रहा, गल में दोहरा पड़ना गिर रहा और बैग ले रहा था, बैग में केड़े काले ले रहा। और वो बैठक में जैसे ही नमस्ते राम रमी करी, मेरे छोटे छोटे साले थे, 5-4 वहाँ आ गए, पड़ोसियों के, कोई फुफ्फा को, क्यों 14-15 साल में गया था, आंगनबाड़ी तैयार हो रही इतनी बार में थोड़ा। हाँ तो वो मेरा एक साला बोला जी जा मगा मेरी ताई रोटी खाने दो भीतर हेली बोला आवा है। मैं बोला चल भाई, गाड़े गाड़ लाग लिए, पाछे पाछे बालक लाग लिए, ये बालक भी 15-20 हो गए। मैंने शर्म भी आवे, फिर चलो कोई बात नहीं, प्रथम बार करना पड़ेगा संघर्ष, तो मैडम लानी है, ढूंढ बसाना है। जैसे कि मैं घर का लोहा लग गया, एक लुगाई पीसना करे थी, देखेगी सोचा वो है नूलिया तमाशा दूर करिए, मारी मास दूध नहीं देवेगी। खड़ा हो गया, मैं फंस गया, मैं भाज के घर में पड़ गया। जड़े बह रखा था और मेरी सासू ने मीठा बह रखा, मैंने बुड़की डबोई, मुंह का नहीं करी, भीतरे जावे। बोला खड़ा हो गया, ये उल्टा कुकर लिकड़ेगा, नू को तमाशा करनी है, बेच दियोगी मास्टर जी। मतलब खड़ा हो गया। फिर क्या करा मैंने, हिम्मत सी करके कॉन्फिडेंस तैयार करा, मैं कोई नहीं मीठा खा, और फिर उल्टा चालिए कोई दिक्कत नहीं, मगा हो लिया जो कुछ बेचती होनी थी। इतनी बार मैं पड़ोसन आए, हाँ बोले तारा ही तमाशा करने कौन पड़ रहा है। वह मेरी सासू ने बोली ए यू तो धानिया बटे हुए है, बोले इसका मुंह तो चमाकुल का लावर का होया करता, और बोले तो इसका मुंह ऐसा है जानू बटोड़ा पका के मर रहे हैं। फिर वो बेचारी आधा ला करी, हे बेटा मगा जी आज बेटा मेरे पछाण में कौन आया, तू रधानिया बटे हुए है, जो के सुतरा होया करदा, नू होया करदा नू, और बेटा कोई बात नहीं मेरा गलती लगी, मेरे पछाण में कौन आया, ले बेटा 10 रुपये। मैंने चुचका रे मगा जी मान के, बोला ना मान तो फेर करूंगी, आगा इन मुछन कटवाया ये तो इतना जुलम मेरी मुछा गल, बताओ जुलाना खड़ा। 2 जने आया जयपुर के, बोला भाई साहब राम राम। मैं बोला राम राम। बोला कितका है, मेरा दाने का हूँ। बोला काम था, मगा बोलो। बोले अरे कर 16 रामलीला करा, मगा सेवा बोलो। बोले रावण भाज गया तो एक दिन आ जाना तू, नू खाड़ा बन जाए। कितनी दिक्कत है, कितनी दिक्कत आ रही मेरे को, आप नोट करो ये बात, मेरा कॉन्फिडेंस देखो आप। मेरी जीन दुकान थी तेल की खड़की, किस चीज की खड़की, और 2 लुगाई आई 60-60 साल की, और मैं सारा 30 साल का छोरा। नूली ताऊ तेल के रेट लाया। मैंने सोचा भाई मुंह छाजे कटवा, दुकानदारी चलानी है गोद साहब। मैंने तुरंत मुंह कटवाई, कुर्ता पजामा काटा, और एक रेडीमेड डाला, मैं पैंट बुशर्ट दे दे भाई तो नया बालक बनूंगा 16 साल का जेगी डाल, और पैंट बुशर्ट डालिए गाना है गया दंश पे, पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने क्वाड खुड़काए, छोरा बाजे आया, बोले अंकल किस तो मिलना है,
क्योंकि बालक है मुंह से रखे पाछे पैदा हुए थे। मैं बोला मट कर दिया, मैं बोला नकम्मे दो मारूंगा तेरा पापा हूं। नु बोला एक हो अगर दो नहीं, मेरा पापा तो जीन जा रहा है दुकान पे। वो तो शुक्र मैडम ने पहचान लिया, वो भीतर तो बाजी आई। नु बोली आ गया जी, क्यों इधर ईसा जम्मू के दिन में आया था। मैं भी बोला, नु बोली आ गया जी, हाँ वो तो पहचान की, क्यों फेरे लेकर आ रही थी। नु बोली आ गया जी, मुखा आ गया जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।